ने पूछा, अभी कल की ही बात है, कॉल आई कि दीदी इतनी आप लोग कथा कहती रहती हैं, फिर भी कहीं कोई गोस्वामी जी पर उंगली उठा रहा है, कहीं कोई श्री रामचरितमानस जला रहा है, कहीं कोई एक चौपाई को लेकर उस पर वाद विवाद कर रहा है, इन पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? भैया, प्रभाव पड़ने के लिए इस माहौल में बैठना भी पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कभी स्कूल ना जाएं, ना सुने उसके विषय में, तो आपको नहीं पता चलेगा कि शुरू की पढ़ाई नर्सरी वाली ABCD से होती है, काका गागा से होती है, कि किस चीज से होती है। और ये जो लोग कह रहे हैं, और मुझे हंसी आई, जो लोग इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं उनको ये तक नहीं पता कि ये ग्रंथ लिखी किसने है। उनसे पूछा गया, आपने राम जी पे उंगली उठाई? वो कह रहे नहीं नहीं, हमने राम जी पे नहीं, हमने तुलसी दुबे पे उंगली उठाई। अब इन मूर्खों से कौन बहस करे, जिनको ये तक नहीं पता कि ये ग्रंथ लिखने वाले श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। उनको ये पता है कि तुलसी कुमार दुबे ने श्री रामचरितमानस लिखी है। अब बताओ भला, इन मूर्खों से कहते हैं, कवि गंग की एक बात मुझे याद आ रही है, ज्ञान घटे कोई मूढ़ की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, सोच घटे कोई साधु की संगत, रोग घटे कछु औषधि खाए, प्रीति घटे परदेश बसे, अरुमान घटे नित ही नित जाए, गंग कहे सुनो शाह अकबर, पाप घटे हरि के गुण गाए। इन लोगों से वाद विवाद करने का तात्पर्य इनको मूर्ख की श्रेणी में रखना उचित होगा। और कवि गंग कहते हैं, किसी मूर्ख से आप अज्ञानी को समझा सकते हैं, पर किसी मूर्ख को नहीं समझा सकते हैं। मूर्ख को आप समझाने जाएंगे, आपका ज्ञान आधा हो जाएगा। कवि गंग कहते हैं, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो कह दो कि तुम बड़े हम छोटे। एक मंत्री था राजा का, राजा ने सोचा कि ये इतना बुद्धिमान है तो इसके पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे। अब ये कोई जेनेटिक तो होता नहीं, बाप होशियार तो बेटा भी होशियार। तुम्हारे पिताजी ज्यादा होशियार होंगे, तो मैं सोच रहा हूं मंत्री पद उनको दूंगा, तुम उनको लेके आओ। मंत्री तो जानता ही है कि बावला राजा है। मंत्री ने सोचा, पिताजी ने अगर गलत जवाब दिया तो ये मरवा देगा तुरंत। अपने पिताजी से कहा, ध्यान रखना थोड़ा सा। पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे बेटा नहीं तुम्हारे बाप हैं, संभाल लेंगे, चिंता मत करो। दरबार में पहुंचा। अब राजा का एक सवाल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए, पहले तो कहा हमने सुना है, देखिए हमारा अंदाजा कहता आपका बेटा इतना होशियार है, तो आपने उसको जन्म दिया तो आप उससे ज्यादा होशियार होंगे, तो अब से मंत्री पद हम आपको सौंपने वाले हैं, पर मेरा एक सवाल है। पिताजी ने कहा, क्या सवाल? राजा ने कहा, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी ने कुछ नहीं बोला, जवाब ही नहीं दिया। उसने फिर सोचा कि बुजुर्ग आदमी है, ऊंचा सुनते होंगे, थोड़ा तेज बोले, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी ने फिर जवाब नहीं दिया और तेज बोला, अरे किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी फिर मौन। राजा गुस्सा हुआ, ये कैसा पिता है तुम्हारा? मैं इतनी देर से एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देता। बेटा कांप गया, अब तो ये सजा देगा। अरे पिताजी कुछ तो बोल दो, जवाब क्यों नहीं देते? पिताजी ने कहा, आधे घंटे से जवाब ही तो दे रहा हूं, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो चुप हो जाना चाहिए, मौन हो जाओ, इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब ये मूर्ख ना समझे तो मैं क्या करूं? तो भैया, जिसको ये पता ही नहीं कि ग्रंथ लिखी किसने, इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा, अपने हिसाब से कोई कुछ भी बोल के चला जाए तो क्या हमें उससे फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, एक बात मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगी, कलयुग है मगर पाप की धारा में ना बहना, जो धर्म विरोधी हो ऐसे संग में ना रहना, जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, ये उनके लिए जो कहते हैं राम नहीं है। जो लोग राम जी को झूठ बोल रहे हैं, उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना,
उनके मरे पे राम नाम सत्य न कहना, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं है, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं है। जो लोग राम जी को झूठ कह रहे हैं, संतों ने कहा जो आज बार बार कहते हैं राम जी नहीं है नहीं है, उनके मुख से जब ये सुना कि राम नहीं है तो कैसा लगा? जब ये सुना कि राम नहीं है तो ये लगा, जब ये सुना कि राम नहीं है तो ये लगा, जैसे वो कह रहे मेरे माँ बाप नहीं हैं, जैसे वो कह रहे मेरे माँ बाप नहीं हैं। अगर किसी बेटे की माँ बाप से खटपट हो जाए, घर छोड़ के अलग रहने लगे और बेटा कह दे आज से हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो क्या इसका ये मतलब कि बेटा जी आसमान में पेड़ से गिरे थे? अगर वो कह दे कि हमारा कोई आपसे मतलब नहीं, तो क्या ये सत्य हो जाएगा कि वास्तव में इसके कोई माता पिता नहीं? हमारे संत कहते हैं भैया एक श्वास भी अगर तुम ले रहे हो ना मेरे भगवान की बदौलत, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रही हूँ, आपके अपने वश की अपने एक सर के बाल को संभालने की भी नहीं है हैसियत। अगर एक बाल हमारे सर से टूटना चाहे जोड़ लेंगे, लाख यत्न करें, तो जब एक रोआ संभालने की हमारी बिसात नहीं है तो घर परिवार संसार हम क्या संभालेंगे भाई। बस ये है जो इस माहौल में आ गया वो तो जानता है कि होई है सोई जो राम रची, और जो नहीं आया तो अगर संसार में राम जी आए तो रावण कुंभकर्ण भी आए थे, हम उनको उसी कैटेगरी में रख के चलते हैं, आनंद में रहेंगे। तो देखिए आज मैंने बहुत